नमस्कार। आदर्श विद्यार्थी कौन, या यूँ कहें परफेक्ट स्टूडेंट कैसे बने या कौन होता है। इस संबंध में आचार्य चाणक्य ने बहुत शानदार श्लोक दिया जो बहुत मशहूर है। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काफ़ी समय पहले आचार्य चाणक्य ने परफेक्ट विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी होने के लिए 5 लक्षण बताए जो कि बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया काक चेष्टा। काक माने कौवा। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौवे के संबंध में ये कहा जाता है कि बेहद चतुर, चालाक और होशियार होता है। वह रिस्क नहीं लेता और बेहद सक्रिय रहता है। इसी तरह से विद्यार्थी को भी कौवे की तरह से सतर्क और चालाक रहना चाहिए और अपनी शिक्षा के प्रति केंद्रित होना चाहिए। दूसरी आती है बको ध्यानम। बको माने बगुला। बगुला के संबंध में ऐसा कहा जाता है बगुला जो है बहुत ही फोकस्ड होता है। उसका ध्यान बहुत ही एकाग्र होता है। वो धैर्य, पेशेंस से काम लेता है। कोई भी बगुला जब शिकार के लिए पानी में उतरता है तो वह एक टांग के साथ खड़ा होता है और किसी चीज़ से विचलित नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है शिकार पर ध्यान केंद्रित करना और बड़े ही धैर्य और पेशेंस के साथ वह उस अपनी शिकार का इंतजार करता है। इसी तरह से स्टूडेंट को भी, किसी भी विद्यार्थी को भी, या जो भी सीखने वाले लोग हैं, उनका भी अपना ध्यान, अपना फोकस्ड ज्ञान प्राप्त और शिक्षा प्राप्ति की ओर होना चाहिए, धैर्य के साथ। तीसरा श्वान निद्रा। श्वान माने कुत्ता। कुत्ते के संबंध में कहा जाता है कि कुत्ते जैसी नींद विद्यार्थी की होनी चाहिए। कहीं पे भी जरा सी आहट हुई, कोई बात हुई, कुत्ता तुरंत जाग जाता है। इसी तरह से विद्यार्थी की नींद भी होनी चाहिए। फिर आता है अल्पाहारी। यहाँ अल्पाहारी का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत कम खाता हो या उसको कम खाना चाहिए। अल्पाहारी का मतलब ये है कि जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, वो उतना ही भोजन करता हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपनी क्षमता से, अपनी कैपेसिटी से ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करेगा तो क्या होगा? नींद आएगी, सुस्ती आएगी और आलस बढ़ेगा। और कोई भी स्टूडेंट हो, यदि उस पर नींद हावी रहती है, आलस रहता है, सुस्ती रहती है, तो वह अपनी शिक्षा में, उसकी शिक्षा में वो बाधक बनते हैं, उसमें वो बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए विद्यार्थी को भोजन के समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अत्यधिक भोजन ना करे। फिर बात आती है गृह त्यागी। गृह त्यागी मतलब ये नहीं घर छोड़ के भाग जाएगा, गृह त्याग कर देगा। यहाँ समझने वाली बात है, गृह त्यागी मतलब एक तो ये भी कंफर्ट जोन से बाहर आना। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से शिक्षार्थी होते हैं, उन पर बड़ी सुविधाएं होती, बड़ी चीज़ें, वो उसी में मस्त रहते हैं, आराम करना चाहते हैं, उससे बाहर आना। और यहाँ पर गृह त्यागी का मतलब ये भी है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यदि उसको कहीं बाहर जाना पड़े अपनी जगह से, अपनी क्षेत्र से, तो उसको बाहर जाना चाहिए, वह बाहर जाने के लिए तैयार रहे। ये आचार्य चाणक्य ने 5 लक्षण दिए जो कि परफेक्ट हैं, किसी भी स्टूडेंट को परफेक्ट होने के लिए आवश्यक है। अब मुझे लगभग 27-28 साल इस लाइन में हो गए। मैं अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूं, जो मैंने महसूस किया। उससे पहले मैं अमलेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूं। मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और मेरे यूट्यूब चैनल बातों के बतासे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला जो मैंने महसूस किया 27-28 सालों में, कंसंट्रेशन की बात जहाँ आती है, स्टूडेंट को गुड लिसनर होना चाहिए। कोई भी सीखने वाला व्यक्ति है, जो भी वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, वो गुड लिसनर होना ही चाहिए, अच्छा श्रोता होना चाहिए। एक कक्षा में 30 स्टूडेंट हैं, कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर में सीख पाते, कुछ नहीं सीख पाते। उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहता है कि वो, उसका कंसंट्रेशन कैसा है, वो लिसनर कैसा है। तो पहली चीज़ गुड लिसनर होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप किसी से भी सीखना चाहते हैं, किसी से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपके टीचर हैं, गुरु हैं, मोटिवेटर हैं, और भी कोई हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। हम किसी भी उस व्यक्ति से जल्दी सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति से भी आप सीखना चाहते हैं, उसके प्रति आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपका लगाव होना चाहिए और आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, और मैं यहाँ पे करूँ तो मैं अपनी लोकेलिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जिस लोकेलिटी में रहता हूँ। जैसे मैं टीचर हूँ और अखबार में, टीवी न्यूज़ में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं और कहीं हद तक वो उस लेवल पर ठीक भी होती हैं कि स्कूल वाले ऐसे करते हैं, स्कूल वाले वैसे करते हैं, स्कूल वाले दबाव बनाते हैं। लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ स्थिति बिल्कुल उलट है। हमारे यहाँ जरा सी बात पर गार्जियंस हावी होते हैं, हम पर प्रेशर बनाते हैं। फीस तक की हम नहीं कह सकते, कहते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हमें काम करना होता है। और हमें नहीं, जो मिडिल टाइप के स्कूल्स होते हैं उन सब की ऐसी कंडीशन होती है।
तो मैं जो महत्वपूर्ण बात कह रहा था वो ये है कि गार्जियंस का रोल भी रहता है। क्या कि जिस टीचर से, जिस गुरु से आपका बच्चा सीख रहा है या जिसको वो पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उस बच्चे के सामने आपको उस टीचर या गुरु की बुराई या आलोचना नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। उससे आपके बच्चे पर ही फ़र्क पड़ेगा। बच्चों को पता लगता है कि अरे जो मुझे पढ़ाते हैं उनको तो ये मेरी मम्मी या मेरे पापा गाली दे रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो फिर भाव उसके अंदर वही आ जाएगा, वो उससे कम सीखना पसंद करेगा, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं होगी तो कहाँ से सीखेगा। और सबसे लास्ट जो मैंने महसूस किया वो है एटिकेट मैनर। परफेक्ट स्टूडेंट होने के लिए आपके अंदर ये गुण होने ही चाहिए। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत जल्दी सीखते हो, आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप बदतमीज हो, तो आप, मेरी नज़र में आपकी सारी एजुकेशन बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं है। आप टॉपर हो, टॉपर बने रहो, क्या लेना देना। आवश्यक ये है उस एजुकेशन का क्या मतलब, जहाँ पे कि आपने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, आप वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन आपके अंदर एटिकेट मैनर नहीं है। तो परफेक्ट स्टूडेंट बनने के लिए आचार्य चाणक्य ने जो सूत्र दिए, जो 5 लक्षण बताए, उनके साथ साथ ही मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इनको भी एप्लीकेबल यदि आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बेहतर सीख सकते हैं, जीवन में बड़ी तेज़ी के साथ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।